हेलो 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 हेलो। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी नहीं बल्कि बहुत ही टफ है, तो आप देखिए एक प्रकार से गलत थिंकिंग, गलत चिंतन का इस्तेमाल कर रहे हो। एग्ज़ाम जो है बाकायदे आपकी जो है बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। इसको आपने केवल क्या करना है, एक बार अगर आपने इसका कंसेप्ट, इसकी मूलभूत, इसके फंडामेंटल्स आपने समझ लिए तो आपके लिए ये एग्ज़ाम पास करना कोई बड़ी तोप नहीं होगी, ठीक है। ये एग्ज़ाम पास करना वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट काम है आपके लिए। चाहे आपको यहाँ पर नेट निकालना हो, चाहे आपको जीआरएफ निकालना हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पर नेट करना है, पेपर नंबर सेकंड का सारा पीवाईक्यू लगा लो, जीआरएफ करना है 1+2 दोनों लगा लो, और दोनों की ही पीवाईक्यू ई बुक अभी अवेलेबल है, तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हो। क्या करना है, आपने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स प्राप्त करनी है, पेमेंट करनी है, और 30 मिनट के अंदर आपको जो है ये ई बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। जहां पर आपको क्या मिलते हैं, यूनिट वाइज सवाल मिलते हैं 2019 से लेकर 2025 तक। आपका एक हिडन पेपर भी इसके अंदर होता है, एंड इसी के साथ साथ जितने बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हो, जितने बढ़िया तरीके से आप लगा सकते हो पीवाईक्यूज, उसको आपने लगाना है, ठीक है। और इसके पहले पूर्व में आपको वीडियो बताई हुई है कि किस प्रकार से आप फ्री में प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आपको यहाँ पर आई बटन पे इस वीडियो के बाद में, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देखो, फ्री में तैयारी करो। 1 रुपये भी आपको यहाँ पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए, केवल और केवल आपने क्या लगाना है, पीवाईक्यूज लगाना है। एग्जाम आने वाली है, 1 घंटा नहीं, कितना बचा है, 1 महीना अप्रोक्सीमेटली आपको बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एग्जाम कितनी इजी है और किस प्रकार से आपको जो है सवाल ये बार बार रिपीट करते हैं, आपको वो रिपीटेड सवाल आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये कभी नहीं आएगा आपके जीवन में, ठीक है। ये पैराग्राफ आपके जीवन में कभी नहीं आएगा जब भी आप ये एग्जाम दोगे, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सवाल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। ये कब हो सकता है, जो आपके पास यूनिट वाइज सभी सवाल हों, उसको आप लगाएं और उसके बाद जो है आप उससे काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाले सवाल रिपीट होते हैं और ये वाले सवाल आपके बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सवाल देखिए, आपसे पूछा है यहाँ पर 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन, 11 अर्बन। ये सवाल टफ है, ठीक है, ये सवाल बिल्कुल टफ है यहाँ पर। लेकिन अगर आपने एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है, चाहे हमसे समझाओ, किसी से समझाओ, आपने किताब से समझाओ, जहां से भी आपने समझाओ, अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया है, आप देखिए ये 3 चीजें आपको बार बार पूछी जाती है, ठीक है। आपका फ्राइडमैन टेस्ट हो गया, आपका क्रुस्काल वालेस हो गया, और आपका एक और कौन सा है, मैन विटनी, और आपका विल्कॉक्सन। आप देखिए इसको, आपको ये बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा सवाल है नहीं पूछने को, ठीक है। वो खुद अपना समय बचा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है पास कर जाए, लेकिन बच्चा जो है क्या कर लगा हुआ है, बच्चा लगा हुआ है सिलेबस कंप्लीशन में, कि कैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, आपको सिलेबस पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो, अच्छा हम क्यों बोलते हैं ऐसा, कि अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो प्रॉपरली, जिस तरीके से हम लगवाते हैं आपको, उस प्रकार से अगर आप पीवाईक्यूज लगाते हो, आपका ऑलमोस्ट सारा का सारा सिलेबस वैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपके एक तीर से 2 निशाने जो कराता है वो है आपका पीवाईक्यू। आपके सवाल के सवाल हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये पर्सनल का, इंडिविजुअल का, अलग अलग सोचने का नजरिया, तरीका, दायरा हो सकता है, तो वो आप देखें। लेकिन यहां पर देखो क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन। अब देखो, आपको यूनिट नंबर सेकंड डिफिकल्ट लग सकती है, लगनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। कभी आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कैसे चीजें इसके अंदर वर्क करती है। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया है उन सभी चीजों को, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। NOIR MWKF, इतना आप ध्यान रखो, आपके सारे सवाल बड़े आसानी से सही हो जाएंगे। आपको इसके अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब उनके अजम्पशंस क्या होते हैं, इन सबके बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, और इसके पूछे जाने की अजम्पशंस भी पूछे गए हैं, लेकिन संभावना कितनी है, केवल 1%। बार बार आपको घिसा पिटा के क्या पूछेंगे कि बताओ इनमें से कौन सी स्केल कब इस्तेमाल होगी, कौन सा डेटा कब इस्तेमाल होगा, कौन सा का अल्टरनेटिव कौन सा है, कौन से का कौन सा है, यही आपसे पूछता है, ठीक है। पिछले वीडियो में क्या देखा था हमने, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं आपके टी टेस्ट के लिए, ये दोनों होते हैं आपके किसके लिए, आपके अनुवा के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपका, यहां पर 3 दिख रहे हैं, 3 ग्रुप है, इसका मतलब क्या है, यहां पर अनोवा का इस्तेमाल होगा। तो जो आपका टी वाला है उसको आप यहां से काट दो, लेकिन आपको यहां पर दिया नहीं हुआ है, ठीक है, कौन से का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या बोल रहा है आगे, कि आपके पास 3 ग्रुप हैं, 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन, 11 अर्बन स्टूडेंट्स वेयर थॉरोली इंटरव्यूड
एंड दे वेयर रैंक्ड डेटा का इस्तेमाल किया है, तो यहां पर आपको इन दोनों में से कुछ आंसर होगा, इसकी तो बात करेंगे ही नहीं, और रैंक डिफरेंस की भी यहां पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां 3 ग्रुप हैं, आपके पास अनोवा के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, अनोवा के अलावा कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं। N33 है तो आपको 11-11 हर ग्रुप के अंदर होंगे। क्रुस्काल वाले एस टेस्ट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम वन वे अनोवा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आपको अगर नहीं पता है तो आपको बता दें, 2 प्रकार के अनोवा होते हैं, एक होता है आपका वन वे, एक होता है आपका 2 वे, एक होता है आपने रिसेंट देखा है PYQ में 3 वे भी दिया हुआ है आपको, तो ऐसा भी आप माने होता होगा। एंड आगे जो भी यहाँ पर पूरा बटा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है वन वे से और आपको मतलब है 2 वे से, इतना आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। आपका मीडियम इंग्लिश हो, वेदर और नॉट, और हिंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल समझना है कि वन वे और 2 वे में क्या डिफरेंस है और आपका कहानी बड़े आराम से हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, जब जब यहाँ पर फ्राइडमैन टेस्ट की बात आएगी आपको 2 वे के साथ मार्क करना है, जब जब आपके क्रुस्काल वाले एस टेस्ट की बात आएगी आपको वन वे मार्क करना है। खेल खत्म, ठीक है, खेल खत्म होता है यहाँ पर। आपको इसके अलावा और कुछ भी आपने ध्यान ही नहीं करना है, ठीक है, आपने बिल्कुल भी और कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, केवल आपको ये रखना है ये वन वे में आएगा, ये 2 वे में आएगा, और आप देखिए आगे आने वाले आपके जितने भी सवाल होंगे उनको आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। आगे हम सवाल देखते हैं, और ये जो आप देख रहे हो ये है आपकी यूनिट वाइज PYQ ई बुक, ठीक है, जो आपको मदद करती है कि आप सारे सवालों को एक जगह पे यूनिट वाइज प्राप्त कर सको और उनसे आप प्रैक्टिस कर सको विथ ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। कई बार क्या होता है, किताबों में आपकी जो है यहाँ वहाँ आप करते हो, उसमें आपको गलत आंसर की मिल जाती है, लेकिन ये आपकी जो मिलती है इसके अंदर आपको NTA द्वारा दी गई ऑफिशियल आंसर की प्रदान की जाती है, ताकि आप जरा भी भूल चूक दिक्कत ना करें। अब यहाँ पर देखो, आपको फिर से क्या पूछ रहा है, फिर से क्या पूछा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू क्रुस्काल वालिस टेस्ट, ठीक है। क्रुस्काल वाले से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका वन वे अनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने वन वे पे ध्यान देना है, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर आपके वन वे की बात हो रही है। जहां जहां क्रुस्काल वालिस एच टेस्ट आएगा वहां वहां आपने ध्यान देना है किसके ऊपर, वहां पर इंडिपेंडेंट ग्रुप रहेगा, और आपका जो है क्रुस्काल वालिस टेस्ट लागू होगा कहां पर, जहां जहां पर आपके अनोवा की बातें होती हैं, इतना आप ध्यान रखो। और आगे देखो आप, ये तो आपने एक सवाल निकाल लिया, आगे देखिए आपके और जो भी सवाल आपको देखने मिलेंगे आगे, सारे के सारे आप इसी बेस पे, इसी थीम पे आप जो है बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, ठीक है। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप PYQs लगाएं बड़े बढ़िया तरीके से, तो आप जो है सारे सवालों को बड़े ही इजीली आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको PYQ के अंदर जो दिया है उसको आपने समझ लेना है और आपने कर लेना है, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हैं हमारे किसी पेड प्रोग्राम के साथ जुड़ना यहाँ पर, तो देखिए, अगर आप PYQ कवर करना चाहते हैं कंप्लीटली, तो आपके पास देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से चीज़ें होती हैं। पहला आपका है ये PYQ ई बुक, ठीक है, आपके पास ये PYQ ई बुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट चीज़ होती है आपकी, वो है आपका गोल्ड PYQ प्रोग्राम। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप अभी सवालों को देख रहे हो, इसी प्रकार से आप यूनिट वाइज सभी सवालों को आप देख सकते हो, 2019 से लेकर 2025 आपका जो रिसेंट पेपर हुआ है वहां तक। और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो जहां तक भी आपका उस सेशन में चल रहा होगा वहां तक के सभी आपको यूनिट वाइज वीडियोस वहां पर करने मिल जाते हैं, ताकि आप क्या कर सकते हो, 2019 से 25 तक प्रत्येक यूनिट में कितने सवाल आए हैं उनको आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो। और उसके पीछे कई सारे हैक भी होते हैं, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है, कौन से सवालों को डिस्कार्ड करना है, ये सब चीज़ें भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आप मंथली प्लान, 6 मंथ प्लान, जो भी आपकी इच्छा है ले सकते हो। लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें, लेकिन उसके पूर्व आपके पास ये जरूरी है, ये आपके पास होगा तो ही आप इसमें आए, ये नहीं आपके पास तो फिर इसके लिए आपके लिए आप स्वयं से प्रयास करें, आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको बताया है काफ़ी कुछ चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, आगे जो हम अगला सवाल देखने वाले हैं, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई। अच्छा, ये अनोवा पे नहीं है, टी टेस्ट पे बात कर रहा है। नेम द टेस्ट दैट कैन वेरीफाई द हाइपोथेसिस दैट 2 रिलेटेड ग्रुप्स। आपको ना हमेशा ध्यान रखना है लाइफ में कि आपको कुछ, वेदर और नॉट, आपको कुछ आता या नहीं आता, उससे NTA को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसको लेना देना है कि क्या इस विद्यार्थी ने साइको प्रोफेसर का PYQ देखकर आया है। अगर वो आया है तो वो आंसर सही करेगा, ये बात NTA को भी पता है बैक एंड में, ठीक है। इसको आप यहां ध्यान रखें। अब देखो, जहां पर भी आपको 2 मिलता है ना,
वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या आएगा, टी से टू रिलेट कर लो। जहां जहां पर दो ग्रुप की बात होगी वहां पर हमेशा क्या आएगा, वहां पर हमेशा टी टेस्ट आएगा, ठीक है। और जहां पर मोर देन हो जाएगा, जहां पर मोर देन टू हो जाएगा, काफी लोगों को मालूम है जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जो नहीं देखते हैं उनको बता देते हैं। यहां पर जहां जहां पर आपका मोर देन टू ग्रुप्स आएगा या मोर देन टू सैंपल्स आएगा या मोर देन टू पॉपुलेशन आएगा, वहां पर क्या रहेगा आंसर, वहां पर आपका अनोवा रहेगा, ठीक है। अब यहां पर टू दिया हुआ है, इसका मतलब अभी हमने देखा था कहां पर, हमने पीवाईक्यू में ही देखा है, ठीक है। कहीं आपको अलग से बताया नहीं, केवल आपको पीवाईक्यू से बताया हुआ है कि आपका क्रुस्कल वालिस टेस्ट और फ्राइडमैन, ये दोनों का इस्तेमाल कहां पर होगा, ये दोनों का इस्तेमाल होगा आपके अनोवा के अंदर, ठीक है। तो क्या आपके दिमाग की बत्ती इतनी नहीं जलेगी कि यहां पर ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको बताया गया है कि जब जब दो ग्रुप होंगे या तो विल्कॉक्सन आंसर होगा या फिर मैन विटनी होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या बोल रहा है, हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, यानी कि एक ही सैंपल से, एक ही पॉपुलेशन से उनको ड्रॉ किया गया है। यानी किस प्रकार का सैंपल है यहां पर आपका डिपेंडेंट सैंपल होता है, ठीक है। और डिपेंडेंट में आप किसका इस्तेमाल करते हो, विल्कॉक्सन का इस्तेमाल करते हो, इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। अब जहां जहां विल्कॉक्सन वहां वहां डिपेंडेंट, और जहां जहां मैन विटनी वहां वहां पर इंडिपेंडेंट, इतना आप ध्यान रखो। आगे देखो आपके जो सवाल सॉल्व करने की क्षमता है वो आपकी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे के और सवाल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा लाइफ में कि कितनी क्लैरिटी से आपको पीवाईक्यू करने चाहिए, जैसा अभी आप देख रहे हो, और कितने क्लैरिटी से आपको चीजें बननी चाहिए। अब यहां पर देखो, यहां पर किसकी बात हो रही है, अगेन सेम वही सवाल है, वही आपका पीवाईक्यू रिपीट है, ध्यान दीजिए। यहां पर क्या बोल रहा है, आ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री और पोस्ट इंटरवेंशन ऑन अ सिंगल ग्रुप। ग्रुप कितना है, एक ही बार ग्रुप को लिया गया है, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद, कितनी बार जो है इंटरवेंशन हो रहा है, उसके साथ खिलवाड़ कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो क्या ये आ सकता है अनोवा, कदापि नहीं। कोरिलेशन बिल्कुल नहीं, काय स्क्वायर नहीं, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको कैसे समझ में आया, नहीं आया तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हो ये। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास ग्रुप एक ही है ना, समझिए ये आपका जो है कॉपी पेस्ट है पुराना वाला पीवाईक्यू, केवल सवाल का पैटर्न चेंज किया है, ठीक है। वहां पर क्या पूछा था उसने कि एक ही सैंपल से, डिपेंडेंट सैंपल था, यहां पर भी एक ही सैंपल है, एक ही पॉपुलेशन है, एक ही ग्रुप है, यानी 50 लोग जो है इनको जो है क्या दिया गया है, इनको दी गई है ककड़ी खाने के लिए। गर्मी का सीजन है, आपको नहीं पता है ककड़ी, इसको हम बोलते हैं खीरा भी बोलते हैं, या फिर आप इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं, वो जो भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ककड़ी या खीरा जो भी आप खा रहे हैं, पहले क्या किया गया, प्री में बिना नमक के आपको दिया गया खाने के लिए, उसके बाद क्या किया गया, पोस्ट में नमक के साथ खाओ बेटा आप तुम, ठीक है। नमक के साथ खाने को दिया गया 50 लोगों के लिए। तो आप बताइए क्या यहाँ पर 50 लोग चेंज हो रहे हैं, नहीं, यहाँ पर वो वही 50 लोग हैं, यानी कि ग्रुप सिंगल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। तो अगर आपको भी ककड़ी खीरा पसंद है तो यहाँ पर कमेंट जरूर करिए कि आपको समझ में आ चुका है कि इसका आंसर MWKF किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर देखिए सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4 टी टेस्ट, इसका यहां पर सही आंसर हो जाता है। और सवाल देखिए, ऐसा नहीं रुक जाएंगे सवाल आपको हर बार करने मिलेगा। आप देखिए यहां पर देखिए फिर से वही चारों चीजें लगी हुई है, मैन विटनी, विल्कॉक्सन, क्रुस्कल वालिस और फ्राइडमैन, ये भी आपने सॉल्व करना है। आप देख रहे हो सवाल वही पूछ रहा है हर सेशन के अंदर, इसलिए बोलते हैं पेपर बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बनता नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। आपने सीखना है, ये वीडियो किसके लिए है कि आप सीखें कि पीवाईक्यू किस प्रकार से लगाना है। अच्छा देखो, खूबसूरती इस ई बुक की ये है कि आपके पास आपको ये हिडन पेपर मिलता है आपको इसके अंदर, ठीक है, जो एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलता है, केवल इसी पीवाईक्यू ई बुक में मिलता है। तो आप चेक कर लो, जो भी किताब कुतुब आपके पास जो भी है, उसमें अगर पेपर ये वाले सवाल नहीं मिलते हैं आपको, तो आपने क्या करना है, इसको आप तत्काल प्रभाव से इसको ले लीजिए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप लड़ाई करने जा रहे हो और आप औजार घर पे ही भूल गए हो, ठीक है। ये सारे सवाल कभी किए नहीं आपने, तो आपसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से वही सवाल रिपीट होंगे आगे आपको सेम उसी पैटर्न पर, और आपको जो है बनना चाहिए बड़े आराम से।